मिला। बहुत बड़ी दया कृपा से अवसर मिलता कि जब भारी संख्या में बैठ करके लोग प्रभु को याद करते, धनियों को याद करते, गुरु को याद करते, उनको देखने, उनका दर्शन करने, उनकी आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। देखो फिर यह संत मत है, बाकी और भी बहुत मत है। वेद मत है, जैन मत है, बुद्ध मत है, इस्लाम मत है, ईसाई मत है, बहुत सारे मत हैं। और अब मतों के मतांतर भी बन गए। एक एक मत में कई मत हो गए। एक स्थान की जगह पर कई स्थान बन गए और अलग अलग वहाँ पर रीति रिवाज के अनुसार उनको लोग मानने लग गए। लेकिन ये जो संत मत है, ये जब से चला है, इसका विस्तार हुआ है संत मत का, तब से बराबर एक ही मत के अनुसार लोग चले, वही संत मत को आगे बढ़ा पाए। संत मत की साधना, संत मत की सत्संग की बातें, यह हर मनुष्य के लिए जरूरी है। इस समय पर सत्संग तो उस तरह से जरूरी है कि जैसे परवरिश के लिए, पालन पोषण के लिए एक छोटे से बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से इस समय सत्संग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस अथाह के था की पोषण करो उपाय, और सत्संग बिन बूझे नहीं, दया दीन फल भाव। अब इसका मतलब समझा देते हैं। यह संसार सागर है, यह अथाह है, इसका थाह कोई लगा ही नहीं पाया। समुद्र का थाह नहीं लगा पाती कि कितना गहरा है, इसकी लंबाई चौड़ाई का भी जल्दी पता नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर तक है। और जहाँ धरती समाप्त हो जाती है उसके बाद भी समुद्र रहता है। कोई देश तो देखो, जैसे चारों तरफ पानी है, बीच में थोड़ी जमीन है, उसमें बसा हुआ है। टापू जिसको कहते हो, टापू जैसा है, तो इसका जैसे अथाह है समुद्र, ऐसे ये दुनिया अथाह है। इसका नहीं पता चल रहा है कौन कैसा है, कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, कौन किसका पसंद की चीज है। और अगर बहुत कुछ पता भी लग जाए तो ये पेट का कोई भी थाह नहीं मिलता। इसमें अभी हमको कितना डालना है, कब तक जिंदा रहेंगे, कब तक खाते रहेंगे, कब डॉक्टर बंद कर देगा अनाज न खाओ, साग सब्जी भी कुछ भी न खाओ, खाली सब्जी का रस पियो, फल का रस पियो, कब बंद कर दे, कब क्या कह दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस अथाह के था पोषण करो उपाय, या कुछ उपाय करो कि हम पता लगा लेंगे, पता नहीं रख सकता है। और पता कब लगेगा? कि जब जानकारी हो जाएगी कि हमको इतना ही दिन जिंदा रहना है, इतना ही दिन हमको यहाँ रहना है, यहाँ का अन्न जल हमारा इतना ही दिन का है, फिर दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ खाएंगे, वहाँ रहेंगे, तीसरी जगह हमारा आवास हो जाएगा। ये कैसे पता चलता है?
यह सत्संग वचनों के सुनने से, सत्संग वचनों के पालन करने से पता चलता है। सत्संग बिन बूझे नहीं, मगर सत्संग के ये समझ में नहीं आता है। बूझना किसको कहते हैं? जानकारी करने को बूझना कहते हैं। सत्संग बिन बूझे नहीं, दया दीन पर भाव। देखो, दया बहुत बड़ा धर्म है। आपके संजो प्रेमियों कहा, स्वामी दया न छोड़िए, जब तक घटने प्राण दया नहीं छोड़ना चाहिए। दया किसको कहते हैं? दया उसको कहते हैं कि कोई अगर गलती भी करे तो उसको माफ कर दिया जाए, बचा दिया जाए, जितना बचा सको उसको बचाओ। उसकी हिंसा हत्या न करो, हिंसा हत्या न होने पावे। किसकी हिंसा हत्या? शरीर की भी हिंसा हत्या होती और आत्मा की भी हिंसा हत्या होती। कहते इन्होंने दिल तोड़ दिया, इन्होंने जान मार दिया, वादा किया था कि लड़की की शादी है और उधार हम दे देंगे, लेकिन अब जब 10 दिन रह गया, 8 दिन रह गया, तब ये कह रहे हैं हम नहीं दे पाएंगे। तो कहते हैं मार दिया, जान ले लिया इन्होंने। तो ये क्या है? एक तरह से हिंसा है। तो दया करो, दया भाव रखो, जीव को मत सताओ। किसी को कष्ट दोगे तो वो एक तरह से दया विहीन आपको माना जाएगा। तो सब पर दया करो। यही जितने भी संत आए उन्होंने कहा, जितनी औपचारिक शक्तियाँ आई, पीर पैगंबर आए, सब लोगों ने कहा रहम करो, दया करो, किसी भी जीव को मत सताओ। सबके अंदर मेरी रूह है, मेरी आत्मा सबके अंदर में है, अंश है उसका। प्रभु ने कहा है, उनको जानकारी थी तो उन्होंने बताया कि तो दया और दीनता, दीनता किसको कहते हैं? छोटा बन जाओ। और कोई आग हो तो आप हो पानी, और जान कर अनजान होई सोई है ज्ञानी। कोई अगर गुस्से में है तो छोटा बन जाओ, पैर पकड़ लो उसका। तो कितना भी अकड़ के चलता हो तो झुक करके उठाएगा। उसको अगर झुकाना है, अगर उसको झुकाना है तो आप उसका पैर पकड़ लो, उसी से झुकेगा। और नहीं आपसे जब जबरदस्त है तो आपसे क्यों झुकेगा? एक आदमी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर वो इलाके के जो बड़े आदमी हैं, जबरदस्त हैं, बहुत नाराज हैं। तो कहा भाई हमने तो इसी कोई गलती किया नहीं, किसी ने कोई लगा घेरा दिया होगा, हमसे किसी को कोई नाराजगी हो गई होगी और उसने कुछ कह दिया होगा, या उसके नजदीक जो लोग रहते हैं उन्होंने कुछ कह दिया होगा। मेरे कार्यकलाप से, मेरे रहन सहन से, मेरे पूजा पाठ से उसको कुछ तकलीफ हुई होगी तो उसने उसको कह दिया होगा। हमने तो कोई गलती किया नहीं, हम डरते नहीं हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसको प्रभु रखना चाहेगा, हमारे गुरु रखना चाहेंगे, उसको कौन मार पाएगा? अरे उसने कहा बंदूक है उनके पास और वो तुमको शूट कर देंगे। साफ डरते हैं। कैसे डर होता है? सकल धर्म गया कहीं भी प्रेता, कहीं न से कहीं रावण भय भीता। रावण के भय से कोई कुछ बोल नहीं पाता था। ये कहावत है कि लगती हो भाभी और डर के मारे चाची चाची कहता हूँ, कहावत है गाँव में। तो उसके खिलाफ तुम कुछ मत बोलना, उसका विरोध कोई नहीं कर पाता है। तब उसने कहा भाई किससे मारेंगे? बंदूक से क्यों मारेंगे?
तो उनके पास एक नली बंदूक होगी, 2 नली होगी, हमारे पास 10 नली की बंदूक है। 10 नली की बंदूक भैया, हमने न सुना न देखा। हमको दिखाओ 10 नली की बंदूक, तुम कहाँ रखे हो, तब हमको विश्वास होगा। तब उसने इसे हाथ दिखाया और अंगूठे को कहा 1 नली, इसके बगल दूसरी उंगली को कहा 2 नली, फिर 3 नली, 4 नली, 5 नली। 5 उंगलियों को नली बताया उसने। दाहिने हाथ को पहले गिनवा दिया 5 नली और बाएं हाथ की उंगलियों को गिनवा दिया, कहा 5 नली। 5 5 10 नली हो गई। तो जब ऐसे 10 नली मैं दिखाऊंगा, हाथ जोड़ करके दिखाया ऐसे, कहा 10 नली जब दिखाऊंगा ऐसे, तब उनकी वो 2 नली 1 नली काम करेगी? नहीं करेगी। वो लोग कहते हैं ना कि सरेंडर कर दें कह दो, माफी मांग लें कह दो। जिनके अंदर महानता बड़प्पन होती है, माफ कर देते हैं। आप समझो कि छोटन को छोटे तो उत्पाद करते हैं, लेकिन बड़े क्षमा करते हैं। तो प्रेमियों, बगैर सत्संग के समझ में नहीं आता है। पर बगैर सत्संग के तो ये समझो कि यह भी नहीं समझ में आता है कि क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का पति क्या होता है, यह सब नहीं समझ में आता है। लेकिन सत्संग अगर बराबर सुनता रहा तो हर तरह की जानकारी हो जाती है। दवा दुआ के बारे में भी जानकारी हो जाती है, खाने पहनने रहने के बारे में भी जानकारी हो जाती है, परिवार में एक दूसरे का फर्ज समझने की जानकारी हो जाती है, प्रेम मोहब्बत की जानकारी हो जाती है। प्रेम किसको कहते हैं, आप समझो इसकी जानकारी हो जाती है। देखो, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ने चीना सोए, आठ पार भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। कहते तो हो कि हम गुरु से प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन याद आते हैं 8 पहर होता है, 24 घंटे में 8 पहर होता है, 3-3 घंटे का होता है। शुरू सुबह से हो जाता है और रात को खत्म होता है। 8 पहर होता है, दिन रात अलग होते हैं, उनका समय अलग होता है और घंटा पल का अलग अलग हिसाब है। और समझो कि ये यानी इसका अलग हिसाब है पहर का, तो 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहाँ हो सोए। देखो, जैसे जो पीहर बसे, जैसे यानी लड़की हो जाती है, कहाँ जाती है पीहर, जिसके शादी हो जाती है ससुराल से फिर पीहर जाती है। पीहर किसको कहते हैं, माई का पिता का घर, भाई का घर जहाँ पहले रहती थी, लेकिन उसका मन कहाँ लगा रहता है, पति में ही मन लगा रहता है। गागर भरने के लिए जाती, गागर किसको कहते हैं, घड़े। तो अब तो सब जगह पानी की सुविधा हो गई, लेकिन अब भी कहीं कहीं है, कुएं से पानी भर करके और लाती है, और कुआं सबके पास होता नहीं, एक जगह होता है, दूर होता है घर से, तो घड़ा लेकर जब जाती है भरने के लिए और आती है तो रास्ता भी देखती और घड़े को भी संभालती, मन घड़े में लगा रहता है। आप समझो कि कहा गया कि सुमिरन ऐसे कीजिए, कहा गया कि क्यों गागर पनिहार, ऐसा सुमिरन कीजिए क्यों गागर पनिहार, और हाले डोले सूरत में कहाँ कभी विचार आते समझो कि हिलता डुलता है गाड़ा, पानी
उसमें जब रहता है, चलती है वो सिर पर रख करके, तब जब शरीर हिलता है तो पानी भी हिलता है, तो उसका बैलेंस जिसको कहते हो बिगड़ सकता है। पानी मान लो पानी ज़्यादा इधर हो गया, थोड़ा सा झुक गया, गर्दन झुक गई, सिर टेढ़ा हो गया तो घोड़ा गिर सकता है। लेकिन उसको वो साधे रहते हैं, रास्ता भी देखते हैं और गले को भी साधे रहते, उधर भी ध्यान रहता है। ऐसे ही पल भर नहीं बिसरना, ये प्रेम होता है। ऐसा प्रेम कीजिए जैसे चंद्र चकोर, आप समझो चंद्रमा जब निकलता है तो चकोर उसको ऐसे देखता रहता है, ऐसा प्रेम कीजिए जैसे चंद्र चकोर, और सोच झुकी गर्दन लगी चितवट वाही और। अब इसका आप समझा देता हूँ। चंद्रमा को जब देखना शुरू करता है, अब चंद्रमा ऊपर उठता चला जाता है तो उसका ऐसे गर्दन भी टेढ़ा होता चला जाता है और चोंच ऐसे नीचे झुक जाता है, गर्दन झुक जाता है, चोंच जमीन में लग जाता है, लेकिन एक टक देखता है चंद्रमा को। ऐसा प्रेम होता है। प्रेम ऐसा कीजिए जैसे कीट पतंग, हाथे कीट होते ना कीड़ा, तो उनको किससे प्रेम होता है? रोशनी से, कल आपको बताया था। उसी में जल भुन जाते हैं, नजदीक चले जाते हैं जब। लेकिन ऐसा प्रेम, यह प्रेम कहाँ हो पा रहा है? अगर हम थोड़ा भी प्रेम कर लें तो वो तो एकदम प्रेम के सागर ही हैं। वो प्रेम के सागर हैं, उनके पास प्रेम की कमी है, कमी तो हमारे पास रहती है। वो तो प्रेम के भंडार हैं। तो कहा गया भाई, कहते ना कहावत है कि आप हमको कितना प्रेम करते हो? बोले जितना आप करते हो उससे मैं कुछ ज्यादा ही करता हूँ। तो वो तो खुद बेताब है। एक फकीर ने लिखा है कि इश्क का जो के नजारा मुफ्त में बदनाम है और हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। अब इसको समझा दें। देखो प्रेम, इश्क माने होता है प्रेम। प्रेम अगर करो उनसे, प्रेम का जोके, इश्क का जोके नज़ारा, जोक एक शायर हुआ है, उसी ने लिखा है इश्क का जोके नज़ारा मुफ्त में बदनाम है। बदनाम करते हैं लोग, उसको बदनाम कर देते हैं। इश्क का जोके नज़ारा मुफ्त में बदनाम है। और हुस्न, हुस्न किसको कहते हैं? सुंदरता को। तो उसके सुंदरता का वर्णन आज तक कोई कर सकता है? वो ऐसा सुंदर तो न यहाँ कोई मृत्युलोक में है, न अंड लोक में है, न ब्रह्मांड में लोक में है, न पार ब्रह्मांड लोक में है। कहीं उसके जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। तो हुस्न खुद बेताब है। वो तो बेताब है जलवा दिखाने के लिए। कौन सा जलवा? जो ऊपरी लोकों में होता रहता है, वहाँ तो फुलझड़ियाँ छोड़ती रहती हैं। वहाँ का जो जलवा है, अरे मड़ियों मोतियों के कहीं समझो चबूतरे कैसे दिखते हैं? आप ये समझो कि हीरे के चबूतरे, और आप ये समझो कि पन्ना के पौधे, आप ये समझो कि जवाहरात के पेड़, और वो ऐसे अरे चुन्नी जिनको कहते हो, कब पहनाया जाता है लड़कियों को शादी के समय में, तो उसमें चमक रहती है, तरह तरह की चमक रहती है। ऐसे वो पेड़ दिखाई पड़ते हैं। तो वो जो उसका जलवा है, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये आपको बताया, आफ्ताब जिसको कहते हैं, ये समझो हजार हजार सूरज उसके सामने, हजार चंद्रमा वहाँ के लोक के सामने, उस लोक के सामने ये फीके पड़ जाते हैं या बौने पड़ जाते हैं। 12-12 हजार रोशनियाँ, इतने बड़े बड़े लोग कि जोजन आलम में नापे जाते हैं।
आप समझो कि वो अथाह है जिसको कहा गया, उसका था आज तक कोई नहीं लगा पाया। कुछ संतों ने लगाया तो उन्होंने जोजन पालन में उसकी नाप लिख दी, लेकिन अनामी धाम था तो पहुंचने के बाद चुप ही हो गए, मुंह ही नहीं खोले थे। क्या वर्णन करेंगे वहाँ का, उनको ही नहीं पता चला। आप समझो कि कितना लंबा चौड़ा कितना तो हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए, तो कोशिश तो करें, प्रेम तो उनसे करें। तो देखो प्रेम, आपको पिछले सत्संगों में बताया गया था भाई, पहले भी बताया जाता रहा कि कई दिन का सत्संग जब होता है तो बहुत बातों की जानकारी करा दी जाती है। तो आपको करा देता हूँ, क्या सृष्टि की रचना के बारे में जो बता रहा था, तो ऊपर से ये धार उतरी, शब्द की धार नीचे आई और इन लोगों की रचना करती चली गई, बड़े बड़े लोग ये बनते चले गए, और जीवात्माएं जो खचाखच भरी थी, असंख्य थी, उनमें से कुछ जीवात्माएं इनमें समझो डाल दी गई इन लोगों में, और फिर उसके बाद में नीचे उतरते उतरते आप समझो प्रेमियों के काल भगवान का लोक आया, जिनको ईश्वर कहा गया, उनके हाथ में ये जीवात्माएं आ गई और मसाला उनको मिल गया कि जिससे उन्होंने इधर सृष्टि की रचना किया। तो कौन सा मसाला मिला उनको? ये सूरज मिल गया, चंद्रमा, सूरज चंद्रमा मिल गए उनको जल मिल गया। जल आप ये समझो पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 मसाला जो है ये मुख्य है। इन्हीं से सब समझो आपके इन्होंने इधर रचना किया है। इसीलिए ये तत्व जो 5 हैं ये इनमें सब में पाए जाते हैं। आप समझो कि चाहे ये उपमज हो, चाहे आपका समझो कि जड़ वाले जो पौधे हैं ये हों, चाहे आप समझो जल के जीव हों, चाहे ये पिंड हो, पिंडी शरीर हो, तो सबकी इन्हीं से रचना हुई। किसी में 1 तत्व मिलेगा आपको, किसी में 2 मिलेगा, किसी में 3, किसी में कल बताया था आपको। और मनुष्य में 5 तत्व मौजूद होते हैं, क्योंकि इन्हीं 5 तत्वों से इस शरीर की रचना होती है। ये शरीर बनता है, कहाँ बनता है? माँ के पेट में बनता है। अब आपको ये भी बता दें कि ये सूरज, चंद्रमा, जल और अग्नि ये सब कैसे बने, ये भी बता दें आपको। यह भी बना, आप समझो कि ऊपर की ही शक्ति से यह भी बना, और एक दूसरे से ये पैदा हुए। ये इस तरह से ऐसा हुआ है। तो आपको थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। देखो, जैसे आवाज़ वहाँ हुई थी, आवाज़ सब जगह हुई है। जब नीचे की रचना करने को हुआ है तो आवाज़ सब जगह हुई है। सतलोक में भी आवाज़ हुई थी, जब जीवात्माओं को उतारना था, तब ये जीवात्माएं घबराई थी। तब उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, मेरी मौज हो गई है रचना करने की, विस्तार करने की मौज हो गई है, इसलिए ये आवाज़ हुई है। और फिर ये आवाज़ हुई, तो वो आवाज़ क्यों होती है? जब घर्षण होता है किसी चीज़ का तब आवाज़ होती है। बंदूक में आवाज़ क्यों होती है? कि जब उस पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, और एक चीज़ है उस पर दबाव पड़ा तो घर्षण होता है। पत्थर को ऐसे पत्थर पर मारो तो आवाज़ होगी। किसी भी चीज़ पर जब दबाव बनता है तो आवाज़ होता है। तो आवाज़ जब होता है तो घर्षण होता है। तो घर्षण से क्या निकलता है? समझो चिंगारी निकलती है, आग निकलती है। तो उसी से इनकी उत्पत्ति हुई, इसकी सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। अब आप ये समझो कि बच्चा तो बनता है, कल आपको बताया था, आपको एक बार फिर बता देते हैं। देखो, आकाश में घर्षण होता है, आकाश के घर्षण से समझो इनकी उत्पत्ति इधर हुई। तो घर्षण से क्या हुआ कि समझो
कि हवा बना, हवा से अग्नि बनी, अग्नि से आपका जल बना, जल से ये पृथ्वी बनी। और जब महाप्रलय में बताया था आपको, जब महाप्रलय होता है तो एक दूसरे में ये ऐसे घुलते चले जाते हैं, वो एक दूसरे को समेटते चले जाते हैं। तो ये अच्छा कैसे बनता है, पैदा होता है, ये बताता हूँ आपको। सूर्य जो है, सूर्य में गर्मी होती है, चंद्रमा शीतल है। तो जो कोई तार होता है आपका, गर्म तार होता है, यानी बिजली का तार जिसको प्लस कहते हो या जिसको माइनस कहते हो आप, यानी समझो कि दोनों तार निगेटिव पॉजिटिव जिसको कहते हो, दोनों तार आप समझो जब जोड़ते हैं तब स्पार्क होता है, यानी चिंगारी निकलती है। ऐसे ही यानी समझो कि जो प्रकृति की अंश थी, अंश रहती हैं, यानी जो स्त्री होती है वो उनकी अंश है। आपने समझो प्रकृति और यह पुरुष, तो इनमें यानी दोनों में जब घर्षण होता है, आपने समझो ये जब बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो कर्म करते हैं बच्चा पैदा करने का, तो घर्षण होता है। तो उससे यानी रज और बीज की उत्पत्ति होती है, ऐसे नहीं होती है। उसमें एक उतावलापन आता है गर्मी की वजह से और उसकी ठंडी की वजह से, तो उससे रज पैदा होता है, इससे बीज पैदा होता है। तो ये होता है जब, तो अंदर में एक रहम है, रहम किसको कहते हैं, जिसको बच्चे रानी कहते हो, तो उसमें वो इकट्ठा हो जाता है। और फिर उसके बाद जब इकट्ठा हो गया तब ये जो शक्तियाँ हैं, 6 तरह की शक्तियाँ हैं, यहीं बैठी हैं, यहाँ पर ऊपर में हैं, इसी यानी शरीर में ही हैं ऊपर, जहाँ जीवात्मा है उसके नीचे वहीं पर हैं वो शक्तियाँ। जन्म अष्ट जीवात्मा के पास में ही है, जन्म अष्ट परिणामी वृद्ध और क्षीर, ये 6 तरह की शक्तियाँ हैं, ये बच्चे को बनाती हैं। अब इनका अलग अलग काम है। जन्म शक्ति का काम क्या है कि रज और बीज को मिला देना है, नहीं तो अलग अलग रहेगा। और मिला दो ऐसे, कोई भी चीज़ चीनी डाल दो दूध में और मिला दो तो मिल जाता है पूरे में, ऐसे ही ये मिला देती है। जन्म अष्ट, अष्ट किसको कहते हैं, उसके हिस्से कर देती हैं। जन्म अष्ट का काम हिस्से करना, जन्म अष्ट। परिणामी, परिणामी का काम है उसके ऊपर पर्दा लगा देना। झिल्ली, बच्चा झिल्ली में पैदा होता है तो उसके ऊपर पर्दा लगा दिया। और वृद्ध शक्ति का काम क्या होता है कि उस चीज को, पिंड को यानी बड़ा करे, बढ़ा दे। छोटा रहेगा तो उसमें कहाँ से अंग बन पाएंगे, इसलिए उसको बड़ा करता है। और आप समझो जन्म अष्ट परिणामी वृद्ध और क्षीर, क्षीर शक्ति का काम क्या है, अंग बना देना। और मृत्यु शक्ति, मृत्यु शक्ति का काम क्या है, बच्चे को बाहर निकाल देना। तो पूरा स्वस्थ बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने का समय लगता है उसके बनने में। और अगर जल्दी पैदा हो गया तो या तो बहुत कमज़ोर रहेगा और या तो उसके कोई अंग नहीं रहेंगे। एक कारण ये होता है। दूसरा ये होता है कि अगर गलती कर बैठी माँ, पिता गलती कर बैठा, आप समझो नहीं समझ पाया कि दाम्पत्य जीवन क्या होता है, क्या तरीका होता है बच्चा पैदा करने का, ये अगर नहीं समझ पाया तो समझो तो भी बच्चे लूले लंगड़े अंधे अपाहिज को भी पैदा हो जाते हैं, यानी अंगविहीन हो जाते हैं। तो आप समझो इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि संयम और नियम से रहना और कुछ न कुछ पूजा पाठ साधना करते रहना कि जिससे बच्चे संस्कारी बने, चोर डकैत न निकल जाएं, वो कर्मी न निकल जाएं, देश विरोधी न निकल जाएं, वो अच्छे नेक बन जाएं। क्योंकि नेक इंसान भी माँ के पेट से ही पैदा होता है और
आप समझो ये रामकृष्ण भगवान भी नारी से ही पैदा हुए, इसीलिए कहा गया नारी निंदा मत करो, नारी नर के खान, और नारी से पैदा हुए रामकृष्ण भगवान, तो समझो वो भी पैदा हुए, तो वो भी तो आखिर महापुरुष हो गए। इसीलिए कहा जाता है बच्चियों कि सुमिरन ध्यान भजन की आदत डालो। सुमिरन ध्यान भजन में मन नहीं लगता है तो बैठने की आदत बनाओ, नाम धुनी में बैठो, नाम धुनी करो, यानी नाम धुनी के शिविर में बैठो, नाम धुनी करो, साधना शिविर में बैठ करके साधना करो कि जिससे तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म इकट्ठा हो जाएं, बुरे कर्म नष्ट हो जाएं और उसका असर अच्छे कर्मों का बच्चे के ऊपर भी पड़े। क्योंकि कहते हैं ना, कहावत है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, और खेती बाढ़े अपने कर्मा। खेती में जितने मेहनत करोगे उतनी अच्छी पैदावार होगी, और माता पिता के संस्कार डालने से, माता पिता के नकल करने से बच्चे, अच्छे कामों का नकल करने से बच्चे यानी सब बढ़ते चले जाते हैं, हर तरफ से बढ़ते चले जाते हैं। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, कि संयम और नियम बहुत जरूरी होता है। जो नियम बना दिया प्रकृति ने, जो नियम संत महात्माओं ने बना दिया गृहस्थ के लिए, उसका पालन करना जरूरी है और संयम रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए यह माताएं बच्चियों को समझाती रहती हैं जब पेट में बच्चा आ जाता है कि देख अब तो पुरुष से दूर रहे, अब तो ऐसी चीज़ों को मत खाना, तेज तर्रा चीज़ों को, कि जिसका असर बच्चे के ऊपर पड़े। अब तू देख ग्रहण लगेगा तो घर में रहना, वो किरणें तेरे ऊपर न पड़ने पावे, क्योंकि गर्मी ठंडी सारी चीज़ों का असर बच्चे के ऊपर जो होता है माँ की वजह से ही होता है। एक बार आए, एक बच्चे का दस्त नहीं बंद हो रहा था। अब आप फिर समझो डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा कि तू अपना दूध पिलाना बंद कर दे, बाहर का दूध पिला दे, बकरी का दूध आधा आधा पानी इसको पिला, दस्त बंद हो जाएगा, बंद हो गया। क्योंकि माँ जो खाती पीती थी उसका दूध बनता था, वो दूध वो पीता था तो उसका असर आता था। ये जो 5 तरह की शक्तियाँ मिलती हैं बच्चे को विकास के लिए, वहाँ पर पालन के लिए माँ के पेट में, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। जल माने पानी, अग्नि आग आप जानते हो, हवा, अग्नि और आकाश तत्व, धरती तत्व, ये किससे मिलता है? माँ से मिलता है उसको पालन पोषण के लिए। और जब माँ के पेट से बाहर आ जाता है तब प्रकृति से मिलने लगता है, कुदरत से मिलने लगता है। तो अब आप ये समझो बच्चा इस तरह से बनता है, ये माँ के पेट में बनता है। अब वो सारा जो होता है सिस्टम, 5 तत्व जिसको कहते हैं, वो बच्चे में मौजूद होता है और उसके विकास के साथ साथ उसका भी विकास होता चला जाता है। और फिर यानी समझो कि उसी से आप समझो कि यानी वो काम करता है तरह का। तो बुद्धि विवेक ये होता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार ये होता है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण होता है, और जीवात्मा होती है। और इस शरीर में जीवात्मा जो है वो कहाँ बैठी हुई है? यहाँ सबसे ऊपर यहाँ बैठी हुई है। इन आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है उससे वो दिखाई पड़ती है। अब वो थोड़ा स्पष्ट कर दें, जैसे कोई सुरंग हो और सुरंग के बाहर कोई चीज़ बना हुआ हो तो वो और दूर से ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, सुरंग से जब देखोगे तभी दिखाई पड़ेगा, वो जो सुरंग के आखिर में है। इसी तरह से है, वो रास्ता है और उससे वो दिखाई पड़ती है जीवात्मा, और उसी का जलवा है। पूरे शरीर को जीवात्मा ही चलाती है। यह शरीर कैसे चलता है? देखो 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, नाड़ियाँ तो और हैं, 72,000 नाड़ियाँ इस शरीर में, लेकिन 3 खास नाड़ियाँ हैं।
ईड़ा, पिंगला, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना समझ लो आपकी मुख्य नाड़ी है सुषुम्ना। और सुषुम्ना कहाँ जुड़ी है? मस्तिष्क से वहाँ जुड़ी है जहाँ जीवात्मा आप पे समझो कि जुड़ी हुई है। इस इन्हीं पर जो है वो समझो तीनों को गंगा, यमुना और सरस्वती कहा गया है। एक का यानी समझो एक दाहिनी तरफ है, एक बाईं तरफ, एक बीच में है, और ये ऊपर से जुड़ करके ये नीचे आई है, और यहाँ से इसकी शाखाएं निकली हैं, पूरे शरीर में इसकी फैली हुई हैं। तो अब आप समझो प्रेमियों कि ये जितने भी शरीर के यानी समझो नाड़ी है, नस है, और ये हड्डी और ये इनका सबका संबंध कहाँ से है? जीवात्मा से ही है। जीवात्मा से ही ये सब जुड़े हुए हैं और एक दूसरे का काम ये करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। इस शरीर को चलाने के लिए चक्र बनाए गए, कमल जिनको कहा गया वो बनाए गए हैं। जैसे गुदा चक्र कहाँ पर है? जहाँ से मल त्याग करते हो, लेट्रिन बाहर होता है, उस जगह को गुदा चक्र कहा गया है। उसके ऊपर में एक चक्र है, आप ये समझो कमल जिसको कहा गया है कि कमल हैं, वो कमल जैसा ही वहाँ पर वो ऐसे चलता रहता है। तो वो आप ये समझो कि वो चक्र देखने में आता है। तो ये कमल वहाँ पर है। उसके बाद में यह नाभि में है और हृदय में है, कंठ में है। आप समझो कि एक अंदर में है, वहाँ पर 2 दल का कमल है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि इनका अलग अलग अन्य रंग है। लाल रंग है जैसे किसका, कहाँ पर? यहाँ पर आपके यानी समझो कि यानी गुदा चक्र पर है पीला रंग है आपके, यानी समझो कि इधर यानी ऊपर में और नीला रंग है। ये रंग अलग अलग है। और ये कमल भी अलग अलग है। 4 दल, 6 दल, 8 दल, 16 दल, 8 दल कमल कहाँ पर है? यहाँ हृदय में है। 16 दल कमल कहाँ है? यहाँ कंठ में है। और इन्हीं पर उनकी परछाई पड़ती है। किसकी परछाई पड़ती है? परछाई पड़ती है इनके देवताओं की। देवता बनाए थे ना उन्होंने। किसने बनाया? ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया है देवताओं। 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु शुरू में बनाया था इन्होंने। आप समझो इन्हीं लोगों ने यानी 30,000 अस्थावर शुरू में बनाए थे। अस्थावर किसको कहते हैं? पेड़ पौधे। कल आपको बताया था कि मुखमरी कीड़े मकोड़े होते हैं, जू चीलर होते हैं, 27 लाख उसको शुरू में बनाया था। आप समझो कि 9 लाख जल के जीव बनाए थे आद्या ने। और आप समझो प्रेमियों 4,32,000 ये जो है 4 लाख जो है ये पिंडल बनाए गए उस वक्त पर शुरू में इन्होंने बनाया था। और 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बनाया था इन्होंने। उसी में समझो कि सब लोग थे। ये इंद्र थे, सची, वरुण और आपके यम और ये सब इनका सब पर लोग वहीं पर। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों कि इन देवताओं की मनुष्य शरीर के ऊपर परछाई पड़ती है। तो पहले लोगों ने देखा भी, वो कैसे देखते थे? अब भी देख सकते हैं लोग, कोई भी देख सकता है। तो आप ये समझो ज़्यादातर लोग ये जो योग साधना से ये दिखाई पड़ते हैं, यह योग साधना पहले के समय में करते थे कि जब लोगों की उम्र ज़्यादा होती थी। सतयुग में मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष की होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1000 वर्ष की, और कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र रह गई, बताई गई। और वो भी आजकल लोगों का पूरा हो पाना बहुत मुश्किल होता है। इक्का दुक्का कोई यानी मिलेंगे आपको 100 वर्ष और उससे ऊपर के, बाकी जल्दी ही लोग खत्म हो जा रहे हैं।
क्योंकि सांसों की पूंजी ये जल्दी खत्म हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है और खान पान लोगों का खराब हो गया। आप समझो शुद्ध चीजें नहीं मिलती हैं, शुद्ध वातावरण नहीं मिलता है, शुद्ध हवा पानी नहीं मिलती है, कि जिससे भी असर पड़ता है आयु के क्षीण होने में। दूसरे देखो लोग भोगी हो गए, भोग वासना मन में भर लिया तो उसमें ज़्यादा खर्चा होता है पूंजी। आप ये समझो 4 गुना ज़्यादा खर्चा होता है। बैठे 12 चले 18, सोए से 36 और रथ क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। बैठे रहोगे कम खर्चा होगा, चलोगे ज़्यादा श्वास खर्चा होगा, और अगर सो जाओगे ज़्यादा खर्च होगा, उससे भी ज़्यादा खर्च होगा, और भोग में बिताओगे तो 4 गुना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो खर्चा कर देते हैं तो जल्दी खत्म हो जाते हैं। संयम नियम से अगर रहे आदमी ज़्यादा दिन जिंदा रह सकता है। तो जब लोग योग साधना करते थे, कौन साधना करते थे? अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे। अब आज इतना समय नहीं है कि इनकी व्याख्या की जाए कि यह क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि इस तरह का जब लोग करते थे तो इनका दर्शन करते थे, और जब दर्शन करते थे तब परछाई ही पड़ती है, लेकिन आप समझो कि कुछ परिवर्तन उनके अंदर आ जाता था, बदलाव आ जाता था। तो आप ये समझो कि इनका लोक ऊपर में है, देवलोक ऊपर है, मृत लोक ये नीचे है, पिंड लोक ये नीचे है, और उनका जो लोक है देवताओं का 17 शरीर, 17 तत्वों का शरीर वाला, वो अंडलोक कहलाता है। देखो प्रेमियों, यह मनुष्य शरीर जो है, यह 5 तत्वों वाला शरीर, ये जो है आपका पिंडी शरीर कहलाता है। इसके अंदर में जो अन्य शरीर है वो 17 तत्वों का है, और फिर ब्रह्मांडी शरीर जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, आप ये समझो कि वो अन्य 9 तत्वों का है। और फिर अन्य समझो ऊपर बढ़ो, ब्रह्म अर्थात घर जब जाओ आगे बढ़ो तो उधर वो जो है कारण शरीर कहलाता है, कारण लोक कहलाता है, लिंग लोक कहलाता है, ये आपका सूक्ष्म लोक कहलाता है, और ये पिंड लोक कहलाता है। तो ये जो है यानी ये शरीर अलग अलग होते हैं। चारों शरीर को खाली करना पड़ता है तब जीवात्मा ये आगे बढ़ पाती है। तो साधना में आपको बताया गया, आज भी अभी समय मिलेगा बता दूंगा। तो जब देखा लोगों ने तो इनका लोक ऊपर है। अब जब थोड़ा साधना करता है आदमी, अब इनके लोक में पहुंचता है तो इन्हीं जैसे के भी लोक में पहुंचेगा, उसी की ताकत उसके अंदर आ जाती है। तो सरस्वती जैसे आप समझो कि ब्रह्मा के लोक में पहुंचा तो समझो कि सरस्वती उनका मूर्छन करती हैं, वो ब्रह्मा आप समझो कि बैठे हुए अपने लोक में, वो उनके साथ ही में है। तो सरस्वती की अन्य समझो की ताकत आ जाती है, वो बोलना बताना, और वेद वाणी वहाँ होती रहती है हमेशा। तो ये वेद की आयतें और ये सब उनके समझ में आ जाता है, और वो याद हो जाता है, बोलने लग जाते हैं, व्याख्या करने लग जाते हैं। आप समझो आपके यानी जैसे आपका ये गणेश के लोक में पहुँचे तो वहाँ हिम की आवाज़ आती रहती है, और वहाँ पर समझो कि रिद्धि सिद्धि वहाँ पर मूर्छन करती रहती हैं उनको। तो समझो वो रिद्धि सिद्धि जो है वो उनके वश में हो जाती हैं। जो दर्शन करता है वहाँ पहुँचता है साधना में, और वहीं पर जो है वो कमल है 4 दल का, और चारों तरफ यानी उन कमलों पर ये बैठे हैं। उत्तर की तरफ वरुण बैठे हुए हैं, वरुण, और आप समझो पूरब की तरफ इंद्र, और उनकी जो देवी दिखती हैं शची उनका नाम है, शशि नहीं शची, वो हैं। और जो दक्षिण की तरफ है वो यमराज का लोक है, यम दिखाई पड़ जाते हैं। तो ये सब यानी समझो कि उनकी मददगार हो जाते हैं। तो प्रेमियों ऐसे धीरे से आगे बढ़े तो यहाँ पर जो है
विष्णु की परछाई पड़ती है, लक्ष्मी और विष्णु दिखाई पड़ते हैं नाभि में, हृदय में शिव और पार्वती का दर्शन होता है, कंठ में इनकी माँ का दर्शन होता है, आद्या महाशक्ति जिनको कहा गया। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत समय लग जाता था पहले, और अब तो मन एक सेकंड नहीं रुकता है। और मन कहीं अगर नहीं रुकेगा तो वो काम नहीं होगा। मन लगा करके जब आप कमाई करते हो, मन लगा करके जब आप धुलाई करते हो, मन लगा करके कोई काम करते हो, तभी आपको कामयाबी मिलती है। तो मन तो बहुत चंचल हो गया, इस समय बहुत मुश्किल है। अब आप ये समझो कि जब लोग अपने कर्म से अलग हो गए और शरीर से बजाय पूजा उपासना करने के, बजाय साधना करने के, भोग में शरीर को लगा दिया, कर्म खराब हो गए लोगों के। ये जो है धर्म को लोगों ने बेच दिया, कर्म गंदा कर लिया, धर्म से अलग हो गए, तब ये शरीर पापी हो गए। तो पाप की सजा तो मिलनी ही मिलनी है। यश करनी तस भोग होता था, नरक जात फिर क्यों पछताता, नरक तो जाना पड़ा। अब नरकों में बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द, और नरक से तो समझो कि कोई बच नहीं पाता, पापी आदमी जाना ही पड़ता है। बहुत चीजें पाप में आती हैं। आपको इसीलिए कहा जाता है भाई, ये जो जघन्य पाप है जीव हत्या करना, ये जो जघन्य पाप है उनका मांस खाना, मछली खाना, ये जो जघन्य पाप है कि दूसरे की इज्जत लूटना, दूसरे को बर्बाद करना, दूसरे लड़की औरत को बर्बाद करना, दूसरे लड़के को बर्बाद कर देना, उसकी आदत बिगाड़ देना, ये सब जघन्य पाप है। ये क्षमा जल्दी नहीं होता है, नरकों में जाने पड़ता है। तो बड़ी मार पड़ती है, वहाँ सजा जब मिलती है और रोता है, चिल्लाता है, तो 100 कोस तक आवाज जाती है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। राजा जनक जा रहे थे, अरे सूक्ष्म शरीर में जब गए, उधर गए, जा रहे थे उधर ऊपर की तरफ, अरे बहुत रोने के, चिल्लाने की आवाज आई। जैसे घर में कोई मर जाता है, कई लोग रोने लगते हैं, तो कई तरह की आवाजें सुनाई पड़ने लग जाती हैं। ऐसे ही कई लोगों के चिल्लाने की जब आवाज उनको सुनाई पड़ी, तब पूछे भाई इनको क्यों सजा मिल रही। तभी जो सजा देने वाले थे गए थोड़ा नजदीक में, पूछे भाई इनको क्यों सजा मिल रही है। तब कहा ये तो यमराज बताएंगे। तो यमराज से पूछा, तब उन्होंने कहा इनको कर्मों का फल दिया जा रहा है। काल रूप किनकर मैं भ्राता, शुभ और शुभ कर्म फल दाता, इनको मैं फल देता हूँ। किसका? बुरे का बुरा फल और अच्छे का अच्छा फल देने वाला होता है। कहा हम इनको सजा दे रहे हैं, हमारा काम यही है। जैसे जल्लाद होता है फांसी देने वाला, वो कोई रियायत करता है नहीं करता है, फांसी पर लटकाता ही है जिसके लिए आदेश हो जाता है। ऐसे हमारा काम सजा देने का है। तो कहा कि ये बहुत रो रहे, चिल्ला रहे, तो छूटेंगे कैसे। बोले कोई अपने साधना में से कुछ हिस्सा अगर इनको दे दे तब तो ये बच सकते हैं, वरना और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका माफी का नहीं है। तब उन्होंने 2.5 घड़ी की साधना का अपना फल दिया, जिससे उनकी मुक्ति हुई थी। अब आप ये समझो कि साधना करने का, साधना में उपलब्धि पाने का, तो देखने सुनने का कितना बड़ा फायदा है, कितना लाभ है। इसी को सोच करके अगर आप साधना करने लग जाओ, सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाओ, तो समझो बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी कामयाबी होगी। तो समझो कि आप इस तरह से मार पड़ती है, तो वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होता है। लेकिन बचाते हैं, कौन बचाते हैं? जो अब आप समझो, आपको बताता हूँ, सुनो, बता रहा था, उधर आ जाता हूँ। देखो, तो जब जीव चिल्लाए, नरकों में मार पड़ी कर्म के अनुसार, तब उस प्रभु ने सुना,
क्योंकि सब उसी के जीव हैं, सब उसी के बच्चे हैं। जितने भी जीव हैं सब उसी के हैं और सबसे वो प्रेम करता है। सकल जीव मम उपजाया और सब पर मोर द्वारा बताया, सब पर दया करते हैं, लेकिन सकल जीव मम उपजाया और सबसे अधिक मनुष्य में पाया। मनुष्य माने मनुष्य होता है। उन्होंने कहा मनुष्य हमको मनुष्य ज्यादा भाता है, क्योंकि उसके अंदर रास्ता है मेरे पास आने का, वो मुझे ज्यादा प्यारा लगता है। आप ये समझो कि उसकी हिंसा हत्या करना, मनुष्य की हिंसा हत्या करना इस समय पर बहुत बड़ा पाप है। यह मंदिर मस्जिद तो गिर जाता है, इसको तो फिर लोग बना लेते हैं, लेकिन यह जो मानव मंदिर संतों ने बताया है, स्पिरिचुअल मास्टर ने इसको टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड बताया है, ये जब गिर जाता है, मर जाता है, तो सूख जाता है, शरीर जीवात्मा निकल जाती है, तो शरीर कोई बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उस प्रभु को दया आ गई और अपना वादा भी याद आ गया कि जाओ, आपको बताया था कि जब जीवात्माएं नीचे आने में घबराई थी तब उन्होंने कहा था कि जाओ हम तुमको निकालने के लिए भेजेंगे किसी न किसी को। तब वो संतों को भेजते हैं, तो संत यहाँ पर आते हैं और चेताते हैं, बताते हैं लोगों को। जब मार पड़ी तब संत आए, ऐसी दशा देख जीवों की, देखा दुर्दशा हो रही हमारे बच्चों की, हमारे जीव की, हमारे वंशंश की दुर्दशा हो रही है, तब उन्होंने ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम ठिकाने। तब संत आए और सतलोक का पता बताए। नहीं तो ये जीवात्मा तो सतलोक को भूल ही गई थी। ये तो जैसे आप ये समझो कि कोई लड़की हो और राजा की लड़की हो और बदमाशों के हाथ में पड़ जाए और बदमाश उसको लेकर के चले जाएं और वहाँ पर रख लें, तो कुछ दिन तक तो उसको बहुत अखरेगा, रोएगी, चिल्लाएगी, लेकिन फिर उन्हीं के साथ सेट हो जाए और पिता को भी भूल जाए। लेकिन पिता कभी नहीं भूलता है। कैसे पूर्ण हो अबकारी और माया ना छूटे महतारी। एक कहावत है ये प्रेमियों कि कितना भी बुरा हो लेकिन माता पिता का प्रेम बच्चों से रहता ही रहता है, वो नहीं छोड़ता है। भले वो उनका अपनी वादा खिलाफी कर रहे हैं, कर्तव्य से अपने अलग हो जाएं, माँ बाप की सेवा से अलग हो जाएं, गलत लोगों के साथ पढ़ने से अलग हो जाएं। आजकल गलत साथ बहुत पड़ जाता है और इसका लोग ध्यान नहीं रखते हैं। ध्यान ही ध्यान रखते हैं, लोग में लालच में पड़ गए, शादी ऐसी जगह पर कर लिया कि जहाँ बहुत पढ़ी लिखी लड़की धनी मानी हो और आएगी वही फर्का पैदा कर देगी और वही अलग करा देगी, अलग चूल्हा जला देगी, अलग अपना काम करने लग जाएगी। अब आजकल तो समझो कि प्रेम विवाह भी बहुत लोग करने लग गए और उसमें भी तालमेल नहीं खाता है। अलग अलग रहन सहन दोनों का, अलग अलग खान पान, अलग अलग संस्कार, अलग अलग रक्त होता है, तो वो रक्त किधर खींचता है? अपनी तरफ खींचता है। ये रक्त अपनी तरफ खींचता है तो या तो वो छोड़ता है या तो ये छोड़ते हैं, या तो माता पिता परिवार के परिजन छूट जाते हैं और या तो ये रिश्ता टूट जाता है। अब आप ये समझते हैं। और अगर कहीं ये हो गया कि यानी लड़का अपनी तरफ से प्रेम ज़्यादा दिखाता अपने माता पिता को और वो अपने लड़की अपने माता पिता की तरफ प्रेम ज़्यादा करती है, तब भी कटुता आ जाती है, छूट जाती है, किसी न किसी बहाने से ही छूट जाते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, इसीलिए देखो बुजुर्ग लोग पहले देखते थे संस्कार कैसा है, खान पान कैसा है, खानदान कैसा है, किस तरह का इनका रक्त है, ये सब खून का रिश्ता देखते थे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों इस बात को समझो कि यानी ये जो है
यानी ये जीवात्मा यानी परमात्मा के अंश है, और ये इसको निकालने के लिए यानी संत आते हैं कि यह मृतलोक से निकल जाए, इस अथाह के था से निकल जाए, इस यानी समझो कि भवसागर से पार हो जाए, इसलिए आते हैं। तब संतों को भेजता है वो अपना रूप। आप समझो कहा ना कि सत्य पुरुष की आरसी और संतन की हे दें, और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले पावर देता है संत। और वो आते हैं तो जीवों को समझाते हैं, याद दिलाते हैं अपने घर को, और जब अपना घर याद आ जाता है, अपने पिता परमेश्वर याद आ जाते हैं, तब ये जीवात्मा बेचैन हो जाती है, बेचैनी आ जाती है कि कब हम वहाँ पहुँच जाएं, कब पहुँच जाएं। लेकिन ये अपने बल पर ऊपर नहीं जा सकती है। कैसे? जैसे आसमान से बूंद नीचे गिर गई तो अब वो बूंद ऊपर नहीं जा सकती। बारिश हो गई, पानी इकट्ठा हो गया, बर्फ ऊपर से नीचे गिर गया, पत्थर जिसको ओला कहते हो, ऊपर नहीं जा सकता है। जाएगा लेकिन युक्ति से जाएगा, उपाय से जाएगा। वही ओला पत्थर को आप गर्म कर दो, पानी बन जाएगा, और गर्म कर दो तो भाप बन जाएगा, और भाप उड़ करके जाएगा ऊपर में। ऊपर में ठंडी है, गर्मी तपन नीचे है। जब ऊपर वो पहुंचेगा तो वहीं पर वो जम जाएगा, और फिर वही नीचे आ जाएगा। ऐसे ही ये जीवात्मा का हाल है, अपने बल पर ये नहीं जा सकती है। जब इसको उपाय मिलता है ऊपर जाने का, तब ये ऊपर जाती है। तो वो उपाय कौन बताता है? वही संत बताते हैं जो समय के होते हैं। वक्त गुरु जिनको कहा गया वो उपाय बताते हैं। सतगुरु स्पिरिचुअल मास्टर मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया वो बताते हैं। तो जब वो बता देते हैं उपाय और अभ्यास करने लगता है और वो मदद कर देते हैं, तब शरीर से जीवात्मा निकल करके और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और उस प्रभु के पास पहुंच जाती है। आप कहो, आप समझो कि समा जाती है वो। देखो, आप कहो कि मुक्ति हो जाती है। मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति फिर वापस ना आना हो, जहाँ से उस जगह पर पहुंच जाती है। तो मुक्ति मोक्ष कितने प्रकार का होता है? देखो, मुक्ति जब ये जीवात्मा वहां पहुंच जाती है, कहाँ पहुंच जाती है? सतलोक में। तब वो सालोक मुक्ति कहलाती है। उस लोक में पहुंच गए, सालोक मुक्ति कहलाती है। और उनके नजदीक जब पहुंच गई तो सामिप्य मुक्ति कहलाती है, और उनके रूप जैसा हो गई तो सारूप मुक्ति कहलाती है। और वो जो नजदीक पहुंच जाती है तो सामिप्य मुक्ति कहलाती है। सामिप्य माने नजदीक पहुंच गई, और उनके जैसा जब हो जाती है तब सारूप मुक्ति कहलाती है। और उन्हीं में समा जाती है, जब उन्हीं में तब सायुज्य मुक्ति कहलाती है। तो इसको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है जीवात्मा। फिर यह नीचे नहीं उतरती, फिर इस काल के देश में नहीं आती, फिर इस समझो कि यानी नाशवान देश में, नाशवान शरीर में नहीं आती है। फिर वो अविनाशी लोक में पहुंच जाती है, वो अविनाशी हो जाती है जीवात्मा। तो देखो, फिर वो रास्ता हमको, आपको, बहुत से लोगों को गुरु महाराज जिनका कल भंडारा है उन्होंने बताया था। गुरु महाराज ने बताया था, और गुरु महाराज के जाने के बाद परंपरा जारी रखनी थी, ये चीज खत्म न हो जाती, इसलिए गुरु महाराज ने मुझ चीज को आदेश दिया था। तो मैंने आपको बताया, आप इसको अगर विश्वास के साथ आप करोगे, लगन के साथ करोगे, गुरु को याद करते हुए, प्रभु को याद करते हुए करोगे, प्रेम करोगे इनसे प्रेम करोगे, तो आपके समझो कि आपको भी सायुज्य मुक्ति मिल सकती है समय पूरा हो जाने पर।
अब आप चाहते हो कि समय रहते रहते भी हम वहाँ आने जाएं और रास्ता देख लें, तो ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा मेहनत करो। ज़्यादा मेहनत तो आगे कर नहीं पाएंगे, बैठे ही नहीं पाएंगे। बैठने के लिए ही आदत डालने के लिए, और ये जो कर्म है इनको काटने के लिए, यानी ये नाम धुनी के शिविर लगाने के लिए कह दिया गया है। तो कल 194 जगह पर लगा, यहाँ जहाँ जहाँ सब लोग ठहरे। परसों 42 या 45 जगह पर लगा था। इसके पहले एक दिन पहले जिस दिन कहा था कि अब साधना शिविर लगाना यहीं से शुरू कर दो, 22 जगहों पर लगा। एक सेक्टर में कई कई जगह पर लगा नाम धुनी शिविर 4 घंटे का, 12 बजे दिन से 4 बजे दिन तक लगा। तो आदत बनी लोगों, नए लोगों को भी उसमें बैठना है, नए लोगों को भी अली समझो बैठाया प्रेमियों ने जब बताया गया। और इसी का अभियान चलाना है आगे जाकर के, वहाँ अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने जिला में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हो सके वहाँ पर ये शिविर लगाना है। ध्यान भजन का जो कार्यक्रम रोज सुबह शाम का होता है, चाहे आश्रम हो चाहे आप लोग कहीं जगह बनाए हो प्रेमियों, वो तो बराबर चलता रहेगा। साधना शिविर समय समय पर लगेगा। 8 घंटे का 4 घंटे का लगाओ, 8 घंटे का लगाओ, 24 घंटे का लगाओ, 48 घंटा, 72 घंटा, 120 घंटे का लगाओ, 9 दिन का भी लगा सकते हो, जहाँ जैसा संभव हो, जहाँ जैसा चल जाए। लेकिन ये जो चलेगा ये अखंड रहेगा, खंडित नहीं होगा। वह कुछ लोग बोलते रहेंगे जय गुरुदेव नाम के ध्वनि, तो इसको आप चलाओ, इससे आपको बीमारियों में राहत मिलेगी और साधना करने में भी मदद मिलेगी। इसलिए इस अभियान को आप लोग प्रेमियों यहाँ से जाने के बाद भी चलाना। तो देखो, गुरु महाराज का भंडारा शाम को होगा पूजन। कहाँ पर होगा? वो जहाँ फोटो लगा है मंदिर जिसको कहते हो, वहाँ पर सामने हमारे है, तो वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर शाम को घंटी बजेगी, तो आप लोग आ जाना और यहाँ पर आपको कुछ सुनाया जाएगा। उसके बाद सत्संग के बाद मैं जाऊँगा, कुछ समय लगेगा और फिर आ जाऊँगा वहाँ पर और फिर पूजन कर दूँगा। मैं गुरु महाराज से दया मांग करके गुरु महाराज का प्रसाद वहाँ पर बनवा लूँगा, और जब प्रसाद तैयार हो जाएगा तब उसको आप ले लेना, अपने अपने हिसाब से ले लेना। भीड़ बहुत है, एक साथ तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, वरना कोशिश करना कि एक साथ सब लोग आप अन्य प्रसाद ले लो, नहीं तो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, दब जाएंगे। इसमें कोई आप सब लोग खतरा पैदा हो जाए, यानी हड्डी किसी टूट जाए, हाथ पैर टूट जाए, जान का खतरा पैदा हो जाए, तो ऐसा काम आप मत करना। जब तक यहाँ रहोगे और प्रसाद नहीं मिलेगा, और फिर प्रसाद आपको रात में मिल जाए, कल दिन में मिल जाए, ज़्यादा भीड़ होगी तो कल रात में भी चलाया जाएगा। आज जो आने वाली रात है इसमें तो रात भर बचेगा, कल सत्संग के समय पर बंद रहेगा, बाकी पूरा बंद ही रहेगा। तो जब तक कहीं यहाँ रहोगे, आप कभी भी ले लोगे एक बार प्रसाद, तो वही दया गुरु की मिलेगी कि जो आप वहाँ पहले लाइन लगा करके बैठ जाओगे, प्रसाद लोगे, वही दया बाद में भी मिलेगी। इसलिए जल्दबाजी मत करना, आराम से ले लेना प्रसाद। समझ लो, ये और लोग अगर हमारी भाषा को दूसरे प्रांत के लोग आए हो, हिंदी जहाँ नहीं चलती है, तो उनको ये समझा देना, बता देना, जल्दबाजी न करो, बाद में ले लेंगे। तो जब भीड़ कम हो जाएगी तब प्रसाद ले लेना। एक आदमी इसका जो पता करता रहेगा, और रात में भी यानी समझो कई लाइनें चलेंगी, कोई लाइन में जगह रहे, कम आदमी हो जाए, तो उसी में खड़े होकर के लाइन में खड़े होकर के ले लेना प्रसाद।
यह प्रसाद फलदायी होता है आपके लिए। कैसे कैसे होगा, क्या होगा, यह तो देखो अभी समय है, आपको बता दिया जाएगा। तो प्रेमी, अब ज्यादा देर नहीं, अब तो आपको छोड़ूंगा, छुट्टी करूंगा आपकी, और आप लोग तैयारी करो, पोस्ट मीटिंग करो, नामगनी करो, जो भी आप जैसा जहाँ जैसा जो कर सको उसको करो। और देखो भंडारे वाले आप देख लो, भीड़ ज्यादा हो रही। तो कहते हैं कि भूखे में नमक भी अगर खाने को मिल जाए तो वो अमृत की तरह से लगता है। तो कुछ भी इनको मिल जाए, जो भी आप बना सको, खिचड़ी बना दो, पोहा बना दो, आप रोटी बना दो, बाटी बना दो, कुछ इनको दे देना। पूरा बनाने के चक्कर में मत पड़ना। आप भंडारे तो काफ़ी चल रहे हैं यहाँ पर, बहुत भंडारे हैं, लेकिन संख्या भी बहुत है और अभी तो बढ़ रही है संख्या। अभी तो पूजन के समय तक और आदमी, बहुत आदमी आ रहे हैं, बढ़ जाएंगे। अभी तो नज़दीक के बहुत आदमी आएंगे, आसपास के, जहाँ प्रचार प्रेमियों ने किया है। तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना रहेगा। तो मैं तो देख रहा हूँ यहाँ से और वहाँ तक, वो शेड बना हुआ वहाँ उस तरफ जहाँ तक नजर जाती है सब दिखाई ही पड़ रहे हैं, भरा हुआ है। बाहर भी बैठे हैं, उधर भी आदमी है, वो देखो चार वाली उधर जहाँ आबादी है उधर भी है। तो लाउड स्पीकर की व्यवस्था भैया कर दो, जहाँ भी जगह है वहीं पर बैठ करके सुन लेंगे और फिर अपने हिसाब से। अभी देखो जब ये यहाँ से उठना तो जल्दबाजी मत करना, आराम से निकलना। बूढ़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे वाली बच्चियां हैं, उनको आराम से निकल जाने देना अपने डेरे राउटियों की तरफ, फिर आप चले जाना, कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा आप मदद करो। प्रभाव जब मेरे से बताए ना कि दया, दीन, प्रभाव, दीनता और प्रभाव, प्रभाव किसको कहते हैं? परोपकार को कहते हैं। तो परोपकार करना सीखो। परोपकार किसको कहते हैं? ऐसा काम करो कि जिसमें आपका स्वार्थ न हो। आप रिश्तेदार कोई आवे और 4 तरह की सब्जी और 4 तरह की मिठाई खिला दो, तो अगर मान लो वो गरीब ही है, उसके यहाँ जाओगे और 2 ही तरह का खिलाने की कोशिश करेगा, तो वो तो आपने स्वार्थ में किया कि हम जाएंगे तो हमको भी ये खिलाएगा, हमको भी, हमारा भी उसी तरह सम्मान करेगा। तो ये परोपकार नहीं हुआ। परोपकार जो दूसरे को खिला दो, उससे कोई इच्छा भी आपकी न हो कि ये उम्मीद भी न हो कि ये हमारी मदद करेगा, उसकी मदद करो तो वो परोपकार माना जाएगा। हाँ, फिर समझ कि अपनी लड़की की शादी तो सब कर देते, कहते हैं बहुत धर्म किया, बड़ा धर्म का काम किया, बहुत दिया लिया, बहुत खर्च किया। अरे जब धूप से आते थे, हारे थके, भूख लगी रहती थी, तो रोटी बना के कौन खिलाता था? ठंडे में पंखा कौन झलने लगता था? ठंडी कौन पैदा करने लगता था? ठंडी में आते तो आग जला के कौन रख देता था? गरम गरम रोटी बना के कौन खिलाता था? तो वो जो एहसान है, वो जो फर्ज है, उसको अदा करोगे कि नहीं करोगे? अरे तो दूसरे की लड़की की शादी करा दो, उसमें मदद करो। हमने तो कह दिया अपने संस्था के लोगों से कि किसी की लड़की की शादी हो, यानी सामूहिक रूप से, सामूहिक शादियाँ बहुत होती हैं खर्चा बचाने के लिए, चटमगनी पर ब्याह करते हैं, तुरंत रिश्ता देखा और इकट्ठा 10, 20, 25, 100, 200 रिश्ते करा देते हैं। तो हमने कहा भंडारे चला दिया करो। अब तो मालूम हो गया उज्जैन के लोगों को कि बाबा से कहेंगे तो सामूहिक विवाह है, सामूहिक कार्यक्रम है, जहाँ ज़्यादा लोग कहीं इकट्ठा हो रहे हैं, कोई भी काम है तो उसमें भंडारा लोग चला देंगे। तो हमने कहा भाई आदमी आपके पास मिल जाए तो आप चलवा दो। तो ये प्रेमी सब चलाते हैं, उनसे हमारा कौन स्वार्थ है? वो तो लड़का लड़की लेकर के चला गया, आप अपना बनावे खिलावे, जो भी करे, सेवा करे एक दूसरे का। कौन हमारी सेवा करने आने वाले हैं? या प्रेमियों का ये जो मेहनत करते हैं, तो इसको माना जाता है परोपकार, क्योंकि आपको भी प्रेमियों कुछ फल दिलाना है।
लेना देना कर्जा आपका भी अदा कराना है, तो आप जब झोली में डाल देते हो तो फिर उसका हिसाब किताब तो करना पड़ता है। तो अब आप मोटी बात समझो कि यही है परोपकार, कि दूसरे को सुमिरन समझा दो, ध्यान समझा दो, भजन समझा दो और वो करने लग जाए। देखो उधर से जो दक्षिण भारत से लोग आए हैं, इधर से पूरब से जो काफी दूर के लोग बंगाल वगैरह से आए हैं, गांव के लोग, वो हिंदी नहीं समझते हैं। तो आप लोग समझा दो उनको, मोटी मोटी बातें बता दो जो बताया गया है। संयम नियम की बातें बताई गई हैं, शरीर को सुखी रहने की बातें बताई जाती हैं, मन को प्रसन्न रहने की बातें बताई जाती हैं, सत्य बोलने की बातें बताई जाती हैं, हिंसा हत्या नहीं करने की बातें बताई जाती हैं, सेवा भाव परोपकार बताया जाता है। तो ये मोटी मोटी बातें बता दो जो उनके जीवन में काम आवे। कम खाओ गम खाओ ये बता दो। किसी को एक को गुस्सा आवे, क्रोध आवे, दूसरा चुप हो जाए, झगड़ा टल जाए, तो ये मोटी मोटी बातें बता दो। इसके साथ ही साथ सत्संग की ये सारी बातें आप न बता पाओ तो मुख्य बात जो है उसी को बता दो। क्या बता दो? नाम बता दो, रूप बता दो, स्थान बता दो, आवाज बता दो, सुमिरन समझा दो, ध्यान समझा दो, भजन समझा दो, कि जिससे उनका आना सार्थक हो जाए और आप लाए हो आपकी भी मेहनत सफल हो जाए। इसलिए ये सब काम यही करो, अभी समय है आपके पास, अभी आज का दिन है, कल का है, तो इसी में आप सब करो, यह सब काम में लगो। हर आदमी का काम है, हर आदमी का फर्ज है कि अपने लिए ही न सब इंतजाम में लगा रहा है, दूसरों के लिए भी कुछ करे। तो यह मौका भी है, समय भी है आपको। आज में तो तमाम झंझट रहता है, तमाम काम रहता है। इस समय घर से जब आए हो आप फ्री हो, आजाद हो, तो काम को करो आप। तो बोलो जय इसी तरह से नाम धुनी बोलना रहेगा। जो आज नए लोग आए हो वो समझ लो, नाम धुनी इसी तरह से बोली जाएगी घर पर। तो देखो ये प्रार्थना में बोलूँगा और आप लोग उसको दोहराइएगा और उसके बाद यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बोलो जय जैसे चंद्र चकोर, जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया की नजर
तन से जियो हमसे मुख मोड़ लिया दया के नजर करो मेरी ओर सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा सदा मेरी बेरिया कसबया कठोर दया की नजर करो मेरी ओर शरणागत की लाज न राखो मोशो पतित अब जाए कहीं और दया की नजर करो मेरी ओर अब की बार उबार ले जो फिर नजर बापा गया मगोर फिर दया के नजर करो मेरी ओर मैं हर के नजर